हेलो एवरीवन। और आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और कुछ फॉर्मूलाज डिराइव किए थे। अगर हम एसएन को देखें, एसएन क्या है? एसएन मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, जिसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था n/2 2a प्लस n-1d, या फिर अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो n/2 a प्लस an, ठीक है। या फिर हम an को ही l ले रहे थे तो ये आ जाएगा a प्लस l, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, D is कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें कि S1 मीन्स एक टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म का सम A1 आ जाएगा, जिसको हम A कह रहे हैं। S2 मीन्स टू टर्म्स का सम, मीन्स A1 प्लस A2, और A1 हमने कहा है S1, S1 प्लस A2 मीन्स यहाँ से A2 इक्वल आ जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है। A2 हम फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास SN गिवन है, उसमें 1 और 2 अप्लाई करके। S3 इक्वल होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 का मीनिंग होगा S2 प्लस A3 मीन्स यहाँ से A3 इक्वल आ जाएगा S3 माइनस S2, ठीक है। इसी तरीके से AN जो है वो इक्वल होगा, जब A3 ले रहे हैं तो इक्वल है S3 माइनस S2 के, तो AN इक्वल होगा SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। तो हम अगर आपके पास सम गिवन है तो वहाँ से आप टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, एंड टर्म भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP 2n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड nth टर्म फाइंड करनी है आपको, यानी कि आपको गिवन है SN इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, और आपको फाइंड करना है AN, ठीक है। अभी हमने कहा AN इक्वल होगा SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। SN इक्वल है 2n स्क्वायर प्लस 5n, और SN माइनस 1 होगा जबकि हम n को पुट कर दें n माइनस 1, तो 2 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स n माइनस 1। SN में ही n को रिप्लेस किया किससे, n माइनस 1 से। ये इक्वल होगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 टाइम्स n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, n माइनस 1 के होल स्क्वायर को हमने फॉर्मूले से ओपन किया है। ये आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4n प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर, और ये होगा माइनस 4n प्लस 5n मीन्स n, और ये माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर कैंसिल, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n
प्लस 3 और ये 2n² से 2n² कैंसिल और ये इक्वल होगा 5n माइनस n मीन्स 4n प्लस 3 के। ठीक है, तो इस तरीके से आप nth टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास गिवन है Sn। एक और एग्जांपल देखें हम। इफ Sn denote the sum of first n terms of an AP, prove that S12 equal to 3 times S8 माइनस S4, ये आपको बताना है। और ये CBSE के एग्ज़ाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या होगा। Sn denote the first n terms of an AP, मीन्स Sn इक्वल होगा किसके, n/2 2a प्लस n माइनस 1d के। ठीक है, S12 किसके इक्वल होगा, n को 12 पुट करें, 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1d जो कि आ जाएगा 6 2a प्लस 11d। ठीक है, S8 अगर हम देखें तो इक्वल होगा 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 मीन्स 7d आ जाएगा। तो ये होगा 4 इंटू 2a प्लस 7d, जिसको हम लिख सकते हैं 8a प्लस 28d। S4 अगर हम देखें तो किसके इक्वल होगा, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 मीन्स 3d हो जाएगा और ये कट करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4a प्लस 6d आ जाएगा। ठीक है, आपको राइट में प्रूव करना है S8 माइनस S4 के। तो S8 माइनस S4 मीन्स अगर हम डिफरेंस देखें तो ये है 8a प्लस 28d माइनस 4a प्लस 6d। ठीक है, 8a माइनस 4a 4a और ये 28 माइनस 6d मीन्स 22d और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस 11d। ठीक है, S12 ये जो S12 आया था आपके पास और ये आ गया है S8 माइनस S4। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें S8 माइनस S4, ये है 6 टाइम्स 2a प्लस 11d और ये है 2 टाइम्स 2a प्लस 11d और कट करें तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3 मीन्स S12 इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था कि S12 इक्वल टू 3 टाइम्स S8 माइनस S4। अगर एक क्वेश्चन और देखें हम, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स of the series 4 minus 1 by n plus 4 minus 2 by n plus 4 minus 3 by n and so on। और n टर्म्स तक का आपको सम फाइंड करना है और ये है CBSE 2017 का क्वेश्चन। 4 माइनस 1 बाई n आपको Sn फाइंड करना है इसका। 4 माइनस 1 बाई n, 4 माइनस 2 बाई n,
4 माइनस 3/n, थर्ड टर्म में 3/n आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा 4 माइनस n/n, और ये आपको सम फाइंड करना है 4 माइनस n/n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है यहाँ भी 4 है, ये 4, थर्ड टर्म में भी 4 है और nth टर्म में भी 4 है, इसकी हम ग्रुपिंग कर दें 4 + 4 + 4 अप टू 4। ये कितनी टर्म्स हैं, ये हैं n टर्म्स, ठीक है, ये आपके पास n टर्म्स हैं। और इनको सेपरेट करें, इनमें से -1/n, -2/n, -3/n एंड सो ऑन -n/n, जिसको कि हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जो 4 + 4 + 4 है वो n टर्म्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स n, और यहाँ से माइनस कॉमन लें, -1/n + 2/n एंड सो ऑन n/n, जिसको कि हम 1 लिख सकते हैं, 4n माइनस। अब देखो ये n टर्म्स का सम है, और n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या था कि Sn को हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम लिख सकते हैं n/2 और a + l, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। तो यहाँ से n/2 फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/n और लास्ट टर्म क्या है 1, तो हम इसके सम को ऐसे लिख सकते हैं कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये इक्वल होगा 4n माइनस n/2, और ये एलसीएम ले यहाँ से तो 1 + n/n आ जाएगा, और ये n से n कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 4n माइनस 1/2 और माइनस n/2, और इसको लिख सकते हैं हम 4n माइनस n/2 माइनस के 1/2, और ये 4 × 2 = 8 -1 मीन्स 7n/2 माइनस 1/2, और यहाँ से आप हाफ को कॉमन लें तो ये आ जाएगा 7n - 1, तो ये होगा इस सीरीज का सम, n टर्म्स का सम। एक रिजल्ट देखें, if ABC are in AP, ABC are in AP, then prove that B is arithmetic of A and C, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ABC are in AP, ABC are in AP, AP में हम क्या कहते हैं कि डिफरेंस सेम होगा, मीन्स B का A के साथ डिफरेंस इक्वल होगा C का B के साथ, इक्वल होगा C माइनस B के, ठीक है। और यहाँ से B को लेफ्ट में लेके जाएं तो 2B = A + C आ जाएगा, और B की वैल्यू होगी A + C/2, ठीक है। तो क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे कि जो मिडल टर्म होती है वो क्या होगी, अगर 3 टर्म्स ले रहे हैं हम AP में, तो मिडल टर्म अर्थमेटिक मीन होगी फर्स्ट और थर्ड टर्म। अगर आपको कहा जाए कि आप 3 टर्म्स लें AP में, तो हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि हम कैसे टर्म्स को ले सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ ले रहे हैं टर्म्स और यहाँ ले रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो किस टाइप से आप डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर आपको गिवन है कि 3 टर्म्स आर इन AP, 4 टर्म्स आर इन AP, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, तो किस टाइप से आप लेंगे। 3 टर्म्स अगर हैं AP में तो उससे हम इस टाइप से लेंगे A - D, A एंड A + D, A - D यानी डिफरेंस कितना है यहाँ पे D का,
और अगर आपको 4 टर्म्स दिए जाएं एपी में, तब आप कैसे चूज करेंगे? अब आप ये सोचेंगे कि हम इसी टाइप से क्यों ले रहे हैं। देखिए, जब हम इनका सम करते हैं तो ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये 3 टाइम्स से आ जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा, इसलिए हम इस टाइप से चूज करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 हैं तो आप क्या लेंगे? a माइनस डी, a प्लस डी, और फर्स्ट टर्म हम लेंगे 4 टर्म्स लेनी है आपको, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और यहाँ डिफरेंस रहेगा a प्लस डी माइनस a माइनस डी, यानी कि ये 2d का डिफरेंस रहेगा। मीन्स a प्लस डी में से अगर हम माइनस कर रहे हैं a माइनस डी, तो ये 2d का डिफरेंस आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 हैं, तब हम सेंटर वाली टर्म a ही लेंगे, a, और यहाँ से a माइनस डी आ जाएगा, ये a प्लस डी आ जाएगा, और ये a माइनस 2d, और यहाँ से a प्लस 2d, वही डिफरेंस यहाँ पे रहेगा d का। और अगर नंबर ऑफ टर्म 6 हैं तो आपको स्टार्ट करना है, मतलब मिडल में आप a माइनस डी और a प्लस डी ही लेंगे, और ये a प्लस 3d, और यहाँ आ जाएगा a माइनस 3d, यहाँ लेंगे आप a प्लस 5d, और ये आ जाएगा a माइनस 5d। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस रहेगा 2d का। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, ओड हैं, तो उस केस में हम मिडल टर्म को a ही ले रहे हैं और उसमें डिफरेंस dd का लेंगे। और अगर इवन है तो मिडल में a माइनस डी और a प्लस डी 2 टर्म्स लेके और डिफरेंस रहेंगे 2d का। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। The sum of 3 numbers, the sum of 3 numbers in AP is 12, and sum of their cube cubes is 288. Find the numbers. आपको नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि एपी में है, और ये है सीबीएसई का 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। The sum of 3 numbers in AP is 12। तो देखो, अब 3 नंबर्स हैं, और अभी हमने कहा था कि अगर 3 टर्म्स हैं तो हम किस टाइप से लेंगे? क्या लेंगे आप? a माइनस डी, a प्लस डी, और ये आपको डिटरमाइन करने हैं। और गिवन है द सम ऑफ 3 नंबर्स, गिवन जो है क्या है? a माइनस डी, a प्लस डी, सम ऑफ 3 नंबर इक्वल है किसके? 12 के। तो यहाँ से d कैंसिल, तो 3a इक्वल टू 12, और यहाँ से फर्स्ट टर्म आ जाएगी 12/3 मीन्स 4। तो फर्स्ट टर्म आ गई है आपके पास 4। ठीक है, और क्या गिवन है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स a माइनस डी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी क्यूब इक्वल है किसके? 288 के। ठीक है, इसको सॉल्व करें। 8 और a की वैल्यू आ चुकी थी 4। यहाँ से क्यूब का फॉर्मूला अगर ओपन करें तो क्या आएगा? a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3a स्क्वायर डी प्लस 3ad स्क्वायर इक्वल टू 288। और डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल, 3a स्क्वायर डी से 3a स्क्वायर डी कैंसिल,
यहाँ देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब 3 टाइम्स दिख रहा है आपको, तो ये आएगा 3a क्यूब और 3ad स्क्वायर 3ad स्क्वायर मीन्स 6ad स्क्वायर इक्वल टू 288। ठीक है, 3 थ्रू आउट कैंसिल करें तो a क्यूब प्लस 2ad स्क्वायर इक्वल टू 96। ठीक है, ये आ गया। इसमें a की वैल्यू पुट करें, a था 4 के इक्वल, तो 4 क्यूब प्लस 2 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 96, ये आ जाएगा 64। 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 96 मीन्स ये होगा 8 डी स्क्वायर इक्वल टू 96 माइनस 64, जो कि इक्वल होगा किसके, 32 के। तो डी स्क्वायर इक्वल होगा 32/8 मीन्स 4, डी की वैल्यू आ जाएगी +-2। तो डी की 2 वैल्यूज आ रही है 2 या फिर -2। तो इससे रिलेटेड हम दो AP ले सकते हैं। तो व्हेन d इक्वल टू 2 तो टर्म्स क्या होंगी, क्या थी टर्म्स, a माइनस डी, a प्लस डी। d 2 ले रहे हैं और a आ चुका था हमारे पास 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2 आ जाएगा, 4 होगा और 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। d को अगर हम -2 ले रहे हैं और a को क्या ले रहे हैं 4, तब क्या आएगा, और 4 प्लस 2 यानी कि 6, 4 2 इस टाइप से आ जाएंगे। तो ये टर्म्स होंगी या फिर 2 4 6 ये टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम एक और क्वेश्चन लें, द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term, to the product of two middle terms is 7:15. Find the numbers. और ये है CBSE, 2 बार आया ये क्वेश्चन, 2018 में और 2020 में। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा इसका। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP इज 32। तो अभी हमने किया था कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको चूज करनी है तो आप किस टाइप से लेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स लेट नंबर्स आर, क्या ले लिया हमने, मिडल में बताया था आपको कि a माइनस डी और a प्लस डी लेंगे और 2d का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस 3d और राइट में रहेगा a प्लस 3d। ठीक है, ये हमने चूज़ किया है। नंबर्स गिवन है आपको, सम इक्वल टू 32, तो यहाँ से सम करेंगे तो ये देखो -3d कैंसिल हो जाएगा, -d कैंसिल हो जाएगा, मीन्स a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल है किसके, 32 के।
3D कैंसिल कर होगा, D से D और ये आ जाएगा 4A इक्वल टू 32 और A की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट मीन्स A माइनस 3D और लास्ट मीन्स A प्लस 3D, उनकी प्रोडक्ट यानी A माइनस 3D A प्लस 3D बाय मिडिल टर्म क्या है A माइनस D, उनका प्रोडक्ट करें तो वो रेशो किसके इक्वल है, 7:15 के। ठीक है, और इसको सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको यूज़ करें मीन्स ए स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर आ जाएगा और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल है किसके, 7/15 के। और अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 15A स्क्वायर माइनस 15 इंटू 9D स्क्वायर इक्वल टू 7A स्क्वायर माइनस 7D स्क्वायर। 15 माइनस 7A स्क्वायर इक्वल होगा 135, तो 135 माइनस 7D स्क्वायर आ जाएगा और ये इक्वल होगा 128D स्क्वायर और ये होगा 15 माइनस 7 मीन्स 8A स्क्वायर। और यहाँ से A की वैल्यू आ चुकी है तो D स्क्वायर की वैल्यू आएगी, D स्क्वायर इक्वल टू 8A स्क्वायर बाय 128 और A है आपके पास 8, तो 8 इंटू 64 बाय 128 और इस ये कट करें तो इक्वल होगा 4 के। तो D स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 4 के। मीन्स D की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2D। तो D को अगर हम 2 लें तो यहाँ से नंबर्स आएंगे, नंबर्स आए D 2 है और A है 8, तो A माइनस D, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D। और ये इक्वल 8 माइनस 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2 एंड 8 प्लस 6, तो ये होगा 2, 6, 10 एंड 14। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।